क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आया है कि बड़ी-बड़ी नदियों में, समुद्र में बगैर कुछ दाना डाले हुए मछलियाँ इतनी बड़ी-बड़ी कैसे निकलती हैं? उनमें भी कोई दाना डालता है क्या? कोई फर्मेंटेशन करता है क्या? जिससे समुद्र में या फिर नदी में पल रही मछलियों का ग्रोथ बढ़े? एकदम नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो नदी में और समुद्र में मछलियों के लिए दाना डाल रहा हो, फर्मेंटेशन कर रहा हो। यह तो आप क्लियर है 100%। परंतु बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं जिसमें हम भी हैं, तो आपको बताते हैं कि तालाब में फर्मेंटेशन करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानकारी देंगे, चर्चा करेंगे इसी बात पे कि नदियों में जो मछलियाँ निकलती हैं नदियों से, समुद्र से इतनी बड़ी-बड़ी, बगैर खाना डाले हुए, बगैर फर्मेंटेशन किए हुए, परंतु आपको क्यों अपने तालाब में दाना डालना पड़ता है, तालाब के पानी को हरा करने के लिए गोबर डालने की आवश्यकता होती है, सरसों की खली डालने की आवश्यकता पड़ती है, राइस ब्रान, मक्के का दर्रा और सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट, मिनरल मिक्सचर। हम ही बताते हैं ईस्ट और मिनरल अवश्य डालिए जब आपको अपने तालाब का पानी हरा करना है। आखिर ऐसा क्यों? चर्चा करेंगे। और कभी आपने यह सोचा है, जो लोग आंध्रा वाले नहीं हैं, मेरा वीडियो जो आंध्र प्रदेश से नहीं देख रहे हैं, वे यह सोचे हैं क्या आप लोग कि आंध्रा की मछलियाँ 2-2 ढाई-ढाई किलो की आपके मार्केट में बिक रही है, वह इतनी सस्ती क्यों बिक रही है? और आपकी मछलियाँ 250-300 में सरेंडर हो जाती है, 1.5 साल के बाद भी, और उनका 6 महीने पर 1.5 किलो 2 किलो की मछली कैसे हो जाती है? बंगाल में भी यही सिस्टम है। अनेकों गाड़ियाँ प्रत्येक दिन बिहार में, यूपी में, बंगाल वाला आता है जिंदा मछली ले करके। तो उनकी मछलियाँ कैसे इतनी बड़ी-बड़ी हो जाती है? 3-4 पॉइंट पर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि सारे लोगों को पता है, मछली पालन के लिए सीड का आपका रिक्वायरमेंट होता है। हम आपके यहाँ तक रेलवे जंक्शन तक नेहाटी कोलकाता से, चूँकि वहीं कोलकाता नेहाटी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है, हम लोग हावड़ा जंक्शन से लोड कराते हैं आपके रेलवे जंक्शन तक, परंतु पेमेंट पहले लेते हैं। मेडिसिन, मिनरल मिक्सचर, ईस्ट पाउडर तालाब में अगर आपका प्लैंकटन नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट प्लैंकटन बनाने के लिए भी हम लोग का प्लैंकटन पाउडर आता है, जू प्लैंकटन आता है, जियोलाइट ऑक्सीजन टेबलेट। और इस वीडियो के माध्यम से शुरू में ही एक हम जानकारी देना चाहेंगे, बरसात का सीजन आने वाला है, जिनके तालाब में मछली अगर वे ज़्यादा स्टॉक किए हुए हैं और उनकी मछलियाँ बड़ी-बड़ी 600-700 ग्राम की हो गई हैं, तो जियोलाइट अपने तालाब पर अवश्य रखें, अपने फार्म पे 10 किलो जियोलाइट का बकेट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट आप इमरजेंसी के लिए अवश्य रखें। हम बार-बार वीडियो में लगभग प्रयास करते हैं कि प्रत्येक वीडियो में यह जानकारी दें, और फिर भी आप लोग मंगा करके नहीं रखते हैं। आपकी मछलियाँ ऊपर आने लगती है, जब आकाश में काले व काले बादल छाने लगते हैं, तो मछलियाँ मरने भी लगती हैं, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है। तो किसी तरह के बच्चे मंगाने होंगे, दिए हुए नंबर पर संपर्क करेंगे। कोई भी मेडिसिन, हाइपर ग्रोथ काफ़ी फेमस दवा हो चला है हमारी कंपनी का, हाइपर ग्रोथ काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। जो लोग हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, उनके तालाब में मछलियों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर हो रहा है हाइपर ग्रोथ डालने से। तो जैसा कि हम लोग बात करने वाले थे, ये समुद्र की और नदियों की मछलियों में कौन से वो लोग हैं शायद जो फर्मेंटेशन करते हैं? तालाब नहीं, वो समुद्र का पानी हरा कौन लोग करते हैं, नदियों का पानी हरा कौन लोग करते हैं, यानी उनमें प्लैंकटन कौन बनाता है? तो ये काम कोई मनुष्य नहीं करता भैया, ये काम स्वतः सूर्य भगवान करते हैं। यानी सूर्य का रोशनी जब समुद्र में, जब नदी में लगता है, तो स्वतः फर्मेंटेशन होता है। और जब आप यह सोचेंगे कि जब सूर्य का रोशनी नदी में लगता है तो तालाब का पानी फर्मेंटेट हो जाता है, वहाँ प्लैंकटन बन जाता है, फाइटोप्लैंकटन, जूप्लैंकटन, तो आपके तालाब में क्यों नहीं बनता है? आपके तालाब में भी बनता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके तालाब में प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन यानी प्राकृतिक भोजन नहीं बनता है, एकदम से बनता है, और जितना बनना चाहिए उतना बनता ही है। लेकिन समस्या कहाँ होती है? आप नदियों का आकार देख लीजिए, समुद्र का आकार देख लीजिए, कितने बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, कितनी दूरियों में, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वहाँ पूरे नदी में सूरज का प्रकाश लगता है, और जितना फर्मेंटेशन होता है, जितना मछली नदी में होना चाहिए, उससे काफ़ी कम मात्रा में वहाँ पे मछलियाँ रहती है। इसीलिए तो किसी मनुष्य को आवश्यकता ही नहीं है नदी में कुछ मछलियों के खाने के लिए भोजन डालने का या प्राकृतिक आहार बनाने का। परंतु आपका जो तालाब होता है, वह छोटे साइज का तालाब होता है भाइयों, और उस तालाब में आप अनेक तरह की गलतियां करते हैं। जिस तालाब में मात्र 1000 बच्चे डालने हैं, वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार बच्चे डालते हैं। आप ही लोगों से बात करने से तो हमको पता चलता है।
और एक बार फिर से हम बीच में बताना चाहेंगे कि हमारा मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है। स्क्रीन पर नंबर देख करके आप लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं, आप ही लोगों से हमको समझ में आता है कि कितने बड़े तालाब में आप लोग कितने बच्चे स्टॉक करते हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो मछली पालन सही ढंग से करते ही नहीं हैं। इस 90% में हम आंध्रा के लोगों को हटा करके बात करते हैं, बंगाल के लोगों को हटा करके बात करते हैं। 100% में 10% लोग ही सही ढंग से मछली पालन करते हैं, और जो भी मछली पालन करने का सही तकनीक है, सही नियम है, उसके अनुरूप मात्र 10% ही लोग उस नियम को अपनाते हैं, और उन्हीं की मछलियां ग्रोथ करती है। करती क्यों नहीं है, करती है, लेकिन उन्हीं की मछलियां ग्रोथ करती है, मात्र 10% लोगों की। बाकी 90% लोगों की मछलियां 250-300 ग्राम में सरेंडर कर जाती है। तो पहला नंबर है, हम बताना चाह रहे हैं डेंसिटी के अनुसार ही तालाब में बच्चे डालें। जहां 500 बच्चे डालने हैं, 2500 बच्चा जब आप डालेंगे तो आपको कितना भी फर्मेंटेशन करेंगे, मछलियों का ग्रोथ आएगा ही नहीं। और एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, जिनका बड़ा तालाब है, सरसों की खली, राइस ब्रान, गाय का गोबर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, उसमें मिलाने के लिए ईस्ट पाउडर, उसमें मिलाने के लिए मिनरल मिक्सचर पाउडर, ये सारे मिला करके जब आप अपने तालाब को फर्मेंटेशन करेंगे, मछलियाँ स्वतः ग्रोथ करेंगी और साथ में हाइपर ग्रोथ देंगे। अगर मछलियों को किसी तरह की विटामिन्स की कमी है, यह हाइपर ग्रोथ सारे विटामिन्स को पूरा करता है और आपकी मछलियों का ग्रोथ बड़े तेजी से होता है, कम समय में बेहतर ग्रोथ होता है। तो तालाब का फर्मेंटेशन आप करते रहिए, क्योंकि आप डेंसिटी जितना होना चाहिए आपके तालाब में मछली स्टॉक करने का, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा बच्चे जब डाल देते हैं तो आपको अपने तरफ से फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। प्राकृतिक भोजन कैसे बने, इसका उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।